में एक चिंता का विषय, और राष्ट्र में नहीं ईवीएम का निर्माण वाले देशों ने भी बैलेट पेपर से अपने यहाँ चुनाव शुरू कर दिए। और एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, आप पत्रकार भी हैं। बीबीसी ने कार्यक्रम चलाया था फ्रांस में जब वो कार्यक्रम चला तो फ्रांस की जनता आंदोलित रही और वहाँ की कोर्ट के निर्देश में फ्रांस में भी बैलेट से चुनाव हो रहे हैं। शंकाएं इसलिए हैं कि एक प्रदेश में बीजेपी के विरोध के कारण उसका मुख्यमंत्री हारता है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनती है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके उत्तर प्रदेश में मौर्य जी को हरा दिया जाता है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को हरा दिया जाता है। केवल ये बात इसलिए भी शंका है कि हर स्टेट में एक बड़ा नेता, दो नेता हरा दिए जा रहे हैं और वहाँ सरकार बीजेपी की बन जा रही है। कई बूथों में ये शिकायत है कि जो कैंडिडेट है उसी बूथ का रहने वाला, वहाँ 0 वोट उस कैंडिडेट को पड़ रहा है। मेरे यहाँ आम आदमी पार्टी का आदमी की 2 बहनें एक गाँव में ब्याही गई हैं, अगर उसके परिवारों ने नहीं भी दिया होगा तो 2 बहनों ने वोट दिया होगा, उसको शून्य वोट पड़ा है। ये कई कारण हैं जिससे शंकाएं पैदा हो रही हैं। यहाँ धामी जी जो पार्टी का फेस थे, जो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार जाते हैं। यूपी में मौर्य जी चुनाव हार जाते हैं। तो ये शंकाएं जनता की तरफ से आ रही, और हम कह रहे हैं जब विकसित राष्ट्र अमेरिका और जापान जैसे, फ्रांस जैसे देश बैलेट से अपने आप चुनाव कर रहे हैं, तो जनता मांग कर रही है सरकार को फैसला करना चाहिए। बैलेट से 1-2 चुनाव करके देख लें और परिणामों से पता चल जाएगा ईवीएम में गलती है या नहीं है। बहुत गंभीरता से चुनाव की तैयारी कर रही है। आप देखिए, उन्होंने कैलाश शर्मा जी को प्रभारी बना के भेजा, तो कांग्रेस ने मनोज तिवारी को, जिन्होंने कैलाश शर्मा जी को चुनाव हराया है, उनको प्रभारी बना के भेजा है। मुख्यमंत्री जी जहां से चुनाव लड़े, उनको हराने वाले भुवन कापड़ी वहां प्रभारी बन के गए हैं। और हम पूरी ताकत कांग्रेस की लगाएंगे और जीतने की नियत से चंपावत चुनाव में कांग्रेस उतर रही है। कुमाऊं और गढ़वाल में कांग्रेस अलग अलग दिखाई दे रही है, कैसे एक करने का काम करेंगे? देखिए, ये कुछ शरारती तत्वों का किया धरा है। जब अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब एक बात किसी ने नहीं उठाई। जब गणेश गोदियाल जी अध्यक्ष थे, प्रीतम सिंह जी सीएलपी थे, तब ये किसी ने बात नहीं उठाई। जब त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत मुख्यमंत्री बने और मदन कौशिक अध्यक्ष थे, ये बात नहीं उठी। लेकिन आज ये बात जानबूझ के उठाई जा रही है ताकि 2 मंडलों का बना हुआ ये राज्य छोटा सा, ताकि हम उत्तराखंडियत की बात को भूल जाएं, हम पलायन की परेशानी को भूल जाएं, हम बेरोजगारी की परेशानी को हमको ध्यान है, जल जंगल और जमीन के जो हमारे मुद्दे हैं जिससे हमारे राज्य को लाभ होना है, कैसे हम उसका फायदा उठाएं, उस विषय पे कोई चर्चा नहीं हो रही। इसका सीधा सीधा मंतव्य है अपने निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए कुछ लोगों ने प्रसारित किया है। और मैं कोशिश करूंगा कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो भाई का रिश्ता है ये बना रहे, हम उत्तराखंडियत की बात करें और उत्तराखंड को आगे विकास के रास्ते में ले जा सकें, उसके लिए हम संघ के भेजा है। मुख्यमंत्री जी जहां से चुनाव लड़े, उनको हराने वाले भुवन कापड़ी वहां प्रभारी बन के गए हैं। और हम पूरी ताकत कांग्रेस की लगाएंगे और जीतने की नियत से चंपावत चुनाव में कांग्रेस उतर रही है। कुमाऊं और गढ़वाल में कांग्रेस अलग अलग दिखाई दे रही है, कैसे एक करने का काम करेंगे? देखिए, ये कुछ शरारती तत्वों का किया धरा है। जब अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब एक बात किसी ने नहीं उठाई। जब गणेश गोदियाल जी अध्यक्ष थे, प्रीतम सिंह जी सीएलपी थे, तब ये किसी ने बात नहीं उठाई। जब त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत मुख्यमंत्री बने और मदन कौशिक अध्यक्ष थे, ये बात नहीं उठी। लेकिन आज ये बात जानबूझ के उठाई जा रही है ताकि 2 मंडलों का बना हुआ ये राज्य छोटा सा, ताकि हम उत्तराखंडियत की बात को भूल जाएं, हम पलायन की परेशानी को भूल जाएं, हम बेरोजगारी की परेशानी को हमको ध्यान है, जल जंगल और जमीन के जो हमारे मुद्दे हैं जिससे हमारे राज्य को लाभ होना है, कैसे हम उसका फायदा उठाएं, उस विषय पे कोई चर्चा नहीं हो रही। इसका सीधा सीधा मंतव्य है अपने निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए कुछ लोगों ने प्रसारित किया है। और मैं कोशिश करूंगा कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो भाई का रिश्ता है ये बना रहे, हम उत्तराखंडियत की बात करें और उत्तराखंड को आगे विकास के रास्ते में ले जा सकें, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और उसी दिशा में काम करेंगे। आते हैं, उनके सुझाव हैं, वो परेशान हैं गुटबाजी से, वो परेशान हैं कि हम कैसे लोगों के बीच में अपनी बात को रखें। उन्हीं बातों को समझने के लिए मैंने कार्यकर्ता बैठक रखी, इसीलिए मैंने जनता की बैठक नहीं रखी। मैं कार्यकर्ताओं से समझना चाहता हूं कि जनता के सरोकारों से जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोगों के संग जुड़ाव नहीं। इतना भ्रष्टाचार का मामला था, कोविड में 14,000 लोग इस राज्य में मरे, वो मुद्दा था। हर आदमी, कोई आदमी इस राज्य में ऐसा नहीं है जिसका कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई पहचान का व्यक्ति मृत ना हुआ हो। उसके बाद भी बीजेपी को वोट पड़ता है। कोविड में इतना बड़ा जांच के नाम पर घोटाला कुंभ में हो गया, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो गया, सारे तमाम पे ग्रेड में पुलिस परेशान, आशा कार्यकर्ता हैं परेशान,
ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पे हमारे कर्मचारी परेशान, उसके बाद भी बीजेपी अगर सरकार बना रही है तो कहाँ कमी रहेगी, इस बात की नब्ज टटोलने के लिए मैं कार्यकर्ता के बीच में आया हूँ। और इन्हीं चीज़ों में से जो बात निकल के आएगी उससे हम कांग्रेस को मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे आज भरोसा हुआ है क्योंकि आज मैंने शहीदों का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा ये 12 दिन की शुरू की है, जो गंगा जी के चरणों में उनकी आरती के साथ हम समाप्त करेंगे। बाबा केदार और बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेकर हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके दर्शनों के लिए भी हम जा रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 1 साल के अंदर आपको एक नई कांग्रेस देखने को मिलेगी और बहुत मजबूत कांग्रेस। सर कांग्रेस मैंने जब एक ही बात कही कि ओनली कांग्रेस, कोई नेता नहीं, कांग्रेस नेता है, कांग्रेस की विचारधारा नेता है, सब ने समर्थन किया है, मेरा विश्वास बढ़ा है, मेरी हिम्मत बढ़ी है और ये कारवां आगे बढ़ेगा तो हिम्मत और बढ़ेगी। इसी भरोसे के साथ मैं आज ये यात्रा को शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद कमरा खाली करा गया, दोनों कोनों में जनरल बैठाए और एक छोटी सी टेबल लेके मिस्टर बैठा, कोई संबोधन नहीं, कुछ नहीं बोला, सबको समझ नहीं आया, एक जगह बात बोल